है ये बंजारापन। आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए वो हथियार आपके अलावा किसी और के हाथ नहीं लगेगा आसिफ भाई। जो कुछ भी है ना नादिया अपने पास रखो। ओके। तीसरे डब्बे से मिलने वाली चाबी मेरे पास है अली। क्या क्या बात कर रही है भाभी? आखिरी पहेली इसे नहीं तो सॉल्व करनी है, इसके बगैर ये काम नामुमकिन है। इस तावीज के बगैर आसिफ भाई और चमकी बाजी मुझे देख लेंगे, बल्कि जब तक हथियार नहीं मिल जाता मुझे इस हवेली से दूर रहना होगा। कौन है वो इंसान ज़्यादा? उन लोगों ने पहले हमारी हवेली पर कब्जा किया और फिर खुशी का दिल महफूज कर लिया। अरे तो मुझे हवेली से बाहर क्यों लेके आ गए हो? मतलब हमें किताबों पर भी तो काम करना था ना। अली, सारा भाभी और असद भाई ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो जो सोचते हैं यार, मुझे तो तुम्हें सोचना है। तुम्हें देखने तो ये काम तुम हवेली के अंदर भी तो कर सकते थे ना। ना तो कितना बोरिंग है सब वहाँ पे, यहाँ देखो सब कितना अच्छा है, सुकून है, आज़ादी है, ग्रीनरी है और मौसम कितना अच्छा है। और पता है एक बात, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हवेली वापस आ गई, प्रॉमिस। अरे क्या फायदा है मेरे वापस आने का जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है। नादो, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। लेकिन तुम तो उस जिनजादी से शादी करना चाहते हो ना, मुझसे शादी करने का तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, समझी तुम? मगर तुमने उस दिन जो अली, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। आया भाई। बेबी, भाई बुला रहे हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। पहले जाजिम अली को कत्ल करेगा, उसके बाद खुशी को जलाकर भस्म कर देगा। जाजिम को कभी रहम करते नहीं देखा मैंने। हम मुकद्दस आग को मानने वाले हैं चमकी, भरोसा रखो उस पर। उसके पास हमें इस मुश्किल से निकालने की कुदरत है। मेरा वाहिद सहारा है वो। 150 साल उसको पाला है मैंने, हथेली का छाला बना कर रखा है। सबसे पहला लफ्ज उसने चमकी बोलना सीखा था। छोटी सी थी तो 10-10 किलो मिठाई खा लेती थी, कंधे से लगा के उसे निकाल दिलाती थी मैं। क्या क्या याद करूं। कुछ ही देर में मेरी बहन जलकर भस्म होने वाली। होश में तो हो तुम लोग? क्या हो गया सरदार? वो इंसान ज़्यादा किसी इंसान ज़ादी से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वही तो सरदार, वो खुशी को बेवकूफ बना रहा है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। हम उस इंसान ज़ादे का तावीज़ जान चुके हैं। वो ताकतवर ज़रूर है, मगर हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। बस 2-4 चिल्ले खींचने होंगे मुझे, और उसके बाद उस तावीज़ की हैसियत एक कमजोर धागे के सिवा और कुछ नहीं। काश ऐसा हो सके सरदार, आपसे ज्यादा अच्छा रिश्ता खुशी को नहीं मिल सकता। उन बदबख्तों ने हमारी हवेली पे कब्जा कर लिया। मेहरबानी करके हमें उन खबीसों से नजात दिलवाइए। खुशी को और इस घर को उनके तसल्लुत से आज़ाद करा दीजिए। फिर सबसे पहले हम खुशी से मिलना चाहेंगे। कहाँ है खुशी? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते वो कहाँ। हो सकता है इस हवेली में ही हो, मगर यकीन कीजिए हमारी आंखों से ओझल है वो।
इतनी भी क्या खुद सरी खुशी बेगम कि आपने अपना मजहब ही तब्दील कर लिया। मुकद्दस आग के सच्चे रास्ते से गुमराह हो गई आप। नहीं खुशी बेगम, नहीं। आपको कम से कम हमसे तो खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपको यूं इस तरह अचानक सामने देखकर हम घबरा जरूर गए हैं, लेकिन खौफजदा बिल्कुल नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद डर और खौफ की जगह नहीं बचती दिल में। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा दुनिया के हर खौफ से आज़ाद कर देता है। मगर किसके लिए? उसके लिए जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में एक इंसान ज़ादी के साथ शादी के अहद व पैमा कर रहा है। झूठ है, फरेब है, धोखा दे रहा है आपको। आपकी पीठ में छुरा घूम रहा है। झूठ बोलना हम जिन्नात का शेवा है, धोखा देना हम आसेब का वतीरा रहा है सरदार जाज़म। हम जानते थे खुशी बेगम कि आप हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी, पर आपसे एक गुजारिश है कि ज़रा खुद को पोशीदा करके हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए कि इंसान ज़ात किस कदर मक्कार, मौका परस्त और खुद खर्च मखलूक का। आइए। कोई ना कोई क्लू तो है, और इन्हीं किताबों में कोई ऐसा क्लू जो सीधा हमें हथियार तक ले जाएगा। हाँ, मगर ये सारी किताबें पढ़ने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। कसम से यार, मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा किताबें पढ़ने का। दिल तो कर रहा है बस तुमसे बातें करूं और तुम्हें देखता रहूं। अरे ये कितना खूबसूरत कंगन है, इसने तो तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं यार। छोड़ो ना, तुम बताओ ना, तुम बाहर क्या कह रहे थे कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी करोगे? हाँ ना, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता मैं। मगर वो जिनजादी? अरे यार, सारा मूड ऑफ कर दिया मैंने। वो सुना नहीं तुमने क्या कहते हैं, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक्चुअली प्लान है मेरा, उस जिनजादी के दिल पे कब्जा करके मैं इस हवेली पे कब्जा करना चाहता हूँ। स्मार्ट ना? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा खुशी बेगम, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि सही वक्त पर एक झूठे और धोखेबाज शख्स का असली चेहरा आपके सामने आ गया। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं खुशी बेगम कि मुझे इंसानों से किस कदर नफरत है, और फिर किसी जिन का किसी इंसान के साथ मोहब्बत कर बैठना, ये तो मेरे लिए नाकाबिले तलाफी जुर्म है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, और आपसे नाराज होने का कभी सोच भी नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूं कि आपसे यह गलती नादानी भी हुई है। जिंदगी की हर चीज से भरोसा उठ गया है सरदार जाज़म। शायद अब हम जिंदगी में किसी पर कभी भरोसा ना कर सके। नहीं खुशी नहीं,
याद करो आज से 70,000 साल पहले हामिद बाबा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब जिंदगी की सारी उम्मीदें दम तोड़ दें तो जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। दिल बुझ गया है, अब जीने का हौसला नहीं है। आपने अपनी मर्जी करके देख ली ना, अब एक मौका हमें दीजिए, हमारी नजरों से इस दुनिया को देखिए। बस एक दफा खुशी के आप अपने मुस्तकबिल को हमारी खुशियों के साथ नहीं जोड़ सकती। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आपको जिंदगी की हर खुशी दूंगा। आपसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि लोग जीवा और शन्नाली को भूल जाएंगे, जिन्होंने जन्नती तारीख में मोहब्बत की एक असीम दास्तान रकम की। बस एक दफा अपने बेदाम गुलाम को उसकी देरीना मोहब्बत के सिले में अपना लीजिए खुशी, अपना लीजिए। कुछ पता चला? सरदार जाजिम कबीले वापस नहीं पहुंचे। उन्होंने अरगमास का चिल्ला खींचा हुआ, इसलिए वो मेरी आंखों से वो चला है। दूसरी तरफ खुशी ने भी सुलेमानी हिसार खींच रखा है। पता नहीं जाजिम ने मेरी बहन का क्या हाशिर किया होगा। मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। खुशी, मेरी बहन। आपकी बहन दिल शिकस्ता है चमकी मैडम, इन्हें संभालिए। आप दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है सरदार। हमारी खुशी राजी हो गई। मुकद्दस आग की मेहरबानी से हकीकत खुशी पर खुल गई और हम लोग मजीद नुकसान से बच गए हैं। आपने उन इंसान ज़ादों का काम तमाम कर दिया? अभी नहीं, ये काम हम अपनी शादी के बाद करेंगे। हमने सोचा है कि शादी के बाद हम इस हवेली में आएंगे और इस हवेली को इंसान ज़ादों से आज़ाद करवा कर आपको तोहफे में दे देंगे। हमारी और खुशी की तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा। मैं जानता था सरदार, इन घुसपैठी इंसानजादों का खात्मा आप ही के हाथों होना है। मैं तो अक्सर चमकी से कहता था इस सिलसिले में हमें आपकी मदद लेनी चाहिए। फिलहाल आप सब हमारे साथ चलिए। हवेली के तमाम मसाइल शादी के बाद ही देखे जाएंगे। लेकिन सरदार, वो मैंने आपको पोशीदा हथियार के बारे में बताया था, वो बहुत ताकतवर हथियार है। मैं नहीं चाहता हमारी गैर मौजूदगी में वो इंसान ज़ादों के हाथ लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी ताकत भी हमें यह हवेली वापस नहीं दिलवा सकती। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं वहां से भी नजर रख सकती हूँ। मैंने इंतजाम कर रखा है। नादो, नादो, भाई जी जी, नादिया यहाँ तो नहीं आई भाभी? अच्छा, अब ये वक्त भी आ गया कि तुम नादिया को ढूंढ रहे हो? भाई नादिया पूरी हवेली में कहीं नहीं है। अच्छा तो फिर हवेली का सारा कीमती साजो सामान चेक कर लो भाई। क्या हो गया असद?
नादिया चोर नहीं है। नहीं अली, हमने नहीं देखा नादिया को। हो सकता है हवेली से बाहर गई हो। अब तुम उसको इस हवेली में लेकर आ गए हो ना अली, तो वक्त ज़ाया ना करो। जल्द से जल्द उस हथियार तक पहुंचो, क्योंकि अगर वो हथियार आज़र के हाथ लग गया तो हमारे हाथ से ये हवेली निकल जाएगी। जी भाई, नादिया जल्द ये मसला हल कर देगी। अब नादिया हमारे घर के मसले हल करेगी। हाँ, वैसे हमारी नादिया है तो बहुत ही ज़हीन। इसको जहानत नहीं मकारी कहते हैं। हाँ ठीक ही है उनका रवैया। बहरहाल अली पर कंगन का भरपूर असर है, लेकिन ज़ारा आपी और असद भाई वो तो अली की वजह से खामोश हैं। मतलब उसको अकेले में कुछ कहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने तो कुछ नहीं कहते। और वो चुड़ैल कहाँ है? खुशी? हाँ देखा तो उसको मैंने जब घर में एंटर हुई थी। वैसे सच बताऊं, वो बहुत जेलस है मेरे आने से। मतलब उसकी शक्ल देखने वाली थी। जब उसने मुझे घर में एंटर होते हुए देखा था ना, उसका चेहरा लटक कर घुटने तक आ गया था। अली ख्याल रख रहा है तुम्हारा? हाँ मम्मा, खैर उससे तो जान छुड़ाना ही अजाब हो गया है। मतलब उसका बस ना चले मेरे पैर तो धो के पीना शुरू कर दे वो। अच्छा वो, हाँ एक ज़रूरी बात बतानी थी आपको। बताओ। अली ने मुझे तावीज़ पहनाने की कोशिश की थी। नादिया, ये लो। ये क्या है? तावीज़ है और क्या है? तावीज़ है? कहाँ से आया? खुशी से तुरवाया। जल्दी से पहन लो ताकि तुम आज़र और चमकी से महफूज रह सको। हाँ मैं काम करती हूँ, चेंज करके पहन लूँगी ना। अच्छा बेबी प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। मैंने भाई भाभी से कहा है, वो हमारे साथ BSc में जाएंगे, किताबों वाली अलमारी खोल लें। ओके ओके। बहुत अच्छा किया नादो कि तुमने तावीज़ नहीं पहना, वरना वो चमकी और आज़र से हमारा राब्ता खत्म हो जाता। वही दो तो है हमारे हमदर्द वहाँ उस हवेली में। सही कह रही है मम्मा आप। अली तो शहर में है, ज़ारा आपी और असद भाई कंफ्यूज्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि जल्दी उनका दिल हमसे साफ होने वाला है। अरे छोड़ो ना, तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और जब तक अली तुम्हारे बस में है, समझो ये हवेली तुम्हारी है। आप कौन आ गया बेटा? मम्मा वो चमकी बाजी आई हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरा सलाम कहना। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चमकी, तुम सुनाओ आज़र भाई की क्या हाल है? सब ठीक है। खुशी जाजिम से शादी के लिए राजी हो गई है। बहुत जल्द हम जाजिम के कबीले जा रहे हैं उन दोनों की शादी करने। क्या? चमकी बाजी, क्या खुशी की खबर सुनाई है आपने? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को, तुम्हें तुम्हारी बहन वापस मिल गई। अच्छा नादिया, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरे दूर जाने से कभी कभी इस कंगन के सिग्नल थोड़े वीक हो सकते हैं। तुमने परेशान नहीं होना। भाई चमकी बाजी, इस कंगन में कोई वाईफाई है क्या जो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं? ऐसा ही समझो, लेकिन कुछ देर के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। बस तुमने ये कंगन नहीं उतारना, और जैसे ही तुम्हें वो हथियार मिलेगा मुझे इसी कंगन के जरिए फौरन पता चल जाएगा, और मैं और आज़र उसी वक्त आ जाएंगे। अच्छा? चमकी प्लीज देख लेना, मेरी बेटी कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाए। आप बेफिक्र हो जाएं आंटी, नादिया हमारा मिशन पूरा कर रही है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। नादिया, 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 नादो। अली
कहाँ थी यार? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो मैं मामा से कॉल पे बात करने हवेली से बाहर चली गई थी। तो बेबी बता के जाया करो ना जान, मैं परेशान हो जाता हूँ। आई एम सॉरी, वो मामा की याद आ रही थी ना, तो याद नहीं रहा। मैं भी ना। क्यूट। अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुम खाने में क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंदीदा डिश बनवाऊंगा। हाँ, मैं कुछ भी खा लूंगी। चाचा चंगेज को चाइनीज डिश बनानी आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अली। ना दो। क्या खाओगी बेबी? बताओ ना प्लीज। कुछ भी, मैं कुछ भी खा लूंगी। पक्का? चलो वॉक पे चलते हैं। नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं, करीब पे भी तो काम करना है ना। तो इम्पोर्टेंट है। चलो चलो कमरे में चलते हैं, ठीक है? अच्छा चलो। हाँ, आ जाओ। चाचा, आपने खुशी को कहीं देखा है? मैं पूरे घर में उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। बेबी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी हवेली की डस्टिंग की है, मुझे किसी कमरे में नजर नहीं आई। हैरत है, ये कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नादिया का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये तो नहीं पता। अब बेबी एक बात करनी है आपसे। हाँ तो कहिए ना, मुझसे बात करने में आपको कैसी झिझक? वो मैं नादिया बीबी के कमरे में गया था चाय देने, तो मैंने देखा उनके गले में तावीज नहीं है। बीबी इस तरह तो वो गैर महफूज हो गई ना, आजिर कभी भी हमला कर देगा। नहीं नहीं चाचा, अली ने खुशी से तावीज लेकर नादिया को पहना दिया है। हो सकता है कपड़ों में कहीं छुप गया हो और आपको दिखाना हो। और दूसरा ये कि वो अली कह रहा था उसका चाइनीज खाने का दिल चाह रहा है, तो वही बना लें। मैं बनाता हूँ बीबी जी। कब्रिस्तान की मंजिल, माँ का एहतराम, कब्रिस्तान की पहली रात, सिरहाने रखे ख्वाब, लकड़ी के लोग, चश्मे के पार, खोदा पहाड़, नीला फूल, बिस्मिल्लाह की बरकत, मिट्टी हुए ख्वाब, घर मेरा गुलशन है। अरे ये कैसे नाम रखे तुम्हारे दादा जान ने किताबों के? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हें दिखाया मदद करने के लिए। देखो सच कहूँ वाली, इन किताबों को पढ़ने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो अच्छा है ना, जितना वक्त इन किताबों को पढ़ने में लगेगा इतनी ज़्यादा देर के लिए तुम हवेली में रहोगी, मेरे सामने, मेरे साथ। इतनी मोहब्बत करने लगे हो तुम मुझसे। बेहद। अगर तुम कहो तो अभी इसी वक्त इस हवेली की छत से छलांग लगा दूं। काश ऐसा हकीकत में भी होता। तो हकीकत ही है ना बीबी। जैसे ही हम चौथी पहेली हल करेंगे, मैं भाई भाभी से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मारा क्या ख्याल है, ज़ारा भाभी और असद भाई मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, मेरी बात नहीं टाल सकते। और वो जिनजादी खुशी। हाय हाय बेला, मजा मूड ऑफ कर दिया मेरा। पता नहीं कभी कभी तुम्हारी इंटेलिजेंस को क्या हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, इंसान और जिन की शादी हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना, सिंपल। तो मैं पहले भी बताया था, अभी एक बार फिर कह रहा हूँ, उसे मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, सब खैरियत है? मुझे लगता है कि अली नादिया से शादी करने वाला है। नादिया से?
इतनी जल्दी तो लोग अपनी कमीज नहीं बदलते जितनी जल्दी ये लड़का लड़कियां बदल रहा है। मैंने खुद अली को नादिया से बात करते हुए सुना है। वो उसे कह रहा था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसके लिए हवेली की छत से छलांग भी लगा सकता है। अगर तो ये बात सच है ना, तो अली को वाकई हवेली की छत से छलांग लगा देनी चाहिए। बस वो बहुत जल्द हमसे अपनी शादी की बात करने वाला है। भाई मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये। इससे बेहतर तो वो खुशी है। दम वाला कीमा भी अच्छा बनाती है, ये लड़की से तो कुछ खाना वाना भी नहीं बनता है। कोशिश तो ये बेचारी भी करती है असद, ऐसे तो ना कहो। यार अली पागल तो नहीं हो गया? ये फरीदा आंटी और उसकी बेटी ने जो हमारे खिलाफ साजिशें की हैं, उसके बाद भी वो ये सोच रहा है भाई मैं इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। देखो असद, मेरी एक बात सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। फरीदा आंटी ने जो कुछ भी किया वो कोई भी माँ करेगी अपनी बेटी की खुशी के लिए। उन्होंने भी वही किया बस। तुम तो सीरियस हो यार? मुझे लगा कि मजाक कर रही हो। उस औरत ने हमारी इजाजत के बगैर आजर को इस घर में दाखिल करवाया, बाबा बदरुल इस्लाम के अमल को खराब करने की कोशिश की, और तुम ऐसे मक्कार और फरीबी खानदान में मेरे भाई की शादी करने का सोच रही हो? मैं नहीं सोच रही, तुम्हारा भाई सोच रहा है। और वैसे कल तक तो तुम्हें बहुत एतराज था कि तुम्हारा भाई एक जिन से शादी ना कर ले। आज तुम्हें कोई मसला नहीं है कि तुम्हारा भाई सारी जिंदगी एक जिन के कब्जे में रहेगा। देखो असद, तुम्हें अब्बा जान की वसीयत याद है ना? शुक्र है जब से बाबूजी ने मेरे हाथ गले में तावीज़ डाला है, मैं आपको छू सकती हूँ। सच कहूँ कि ये बात मेरे जहन में नहीं रहती कि तुम एक जिनज़ादी हो। आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी की 2 बड़ी खुशियाँ नसीब हुई हैं। कौन सी 2 बड़ी खुशियाँ? एक दीन इस्लाम अपनाने की खुशी और दूसरा आपकी सच्ची मोहब्बत मुझे हासिल हुई। वैसे दूसरी वाली खुशी तो मुझे भी नसीब हुई है। और मजे की बात यह है कि खुशी देने वाली का नाम भी खुशी है। आप तो मुझे मिस कर रही थी ना? मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी ज़ारा। मैं तो तुम्हारे कोरमे को भी मिस कर रही थी। मेरे ख्वाब में आ रहा था और तुम्हारा कोरमा मुझे यहाँ पे खींच के लेकर आया। वो नादिया कहाँ है? अली के साथ चौथी पहेली सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ज़ारा, सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूँगी, और ये भी कि तुम लोगों के दिल में जो भी कदूरते हैं या गिले शिकवे हैं, प्लीज वो निकाल दो। मैं और नादिया तुम लोगों का बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। देखो गलतियां भी अपनों से ही होती है ना। इट्स ओके आंटी, हम समझते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी की खुशी के लिए किया, सो इट्स फाइन। तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम सब कुछ खुद ही समझ गई और मुझे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू ओह, आप भी आ गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम असद बेटा, मुझे तो आना ही था। अपनों से ज़्यादा देर कौन दूर रह सकता है। और मुझे नहीं पता अली ने तुम्हें बात बताई है वो कि नहीं, लेकिन नादिया ने मुझे फ़ोन पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आंटी बातें तो होती रहेंगी, आप आए ना, बैठे, हम नाश्ते के लिए जा रहे थे, आप भी हमें ज्वाइन करें। हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया ना। चंगेज़ चाचा को कहना कि मेरे लिए वो चीज़ ऑमलेट बना दे, नमक थोड़ा कम, हाँ, और 2 पराठे बना दे, घी भी थोड़ा हल्का रखे। आज मेरा ना ज़रा ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है। असद मेरा बैग प्लीज़।
पता नहीं आंटी, हमें भी अंदाजा नहीं था, मगर अली नादिया से शादी के लिए संजीदा है। अरे देखा, मुझे मालूम था कि मेरी बेटी की तरफ सच्ची है। उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा ईमानदारी और खुलूस से जो काम किया है वो अली से मोहब्बत है। जी आंटी, आप लोगों ने हमें धोखा भी बहुत खुलूस से दिया था। हो असद बेटा, क्या हो गया है भाई? भूल भी जाओ, हो जाती हैं इंसान से गलतियां। बर्तन भी इकट्ठे पड़े होते हैं ना तो खड़कते हैं। जी आप सही कह रही हैं आंटी, हमने भी यही सोचा है कि पुरानी रंजिशें भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम जितनी जल्दी इस पर से सुबुकदोश हो जाए उतना अच्छा। चंगेज चाचा, नाश्ता तैयार है ना? जी। अगर कुछ मुंह मीठा करने के लिए है तो वो भी साथ में सर्व कर दें। जी, और अगर मुंह मीठा करने के लिए कुछ नहीं है ना तो चाय में ढेर सारी चीनी मिला दे। 400 मेहमान होंगे हमारी तरफ से। 400? भाई इतनी पत्ती तो नहीं होगी हमारे पास ज़ारा। वाओ, मेरा कहने का मतलब था कि शादी में तकरीबन हमारी तरफ से 400 मेहमान शिरकत करेंगे। अब वो तो ठीक है आंटी, लेकिन हम अली से तो बात कर लें, फिर डेट भी फिक्स हो ही जाएगी। मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि मैं जाके अली से बात कर लूं। करो। एक्सक्यूज मी, तुमने इतने सड़ियल और स्लो आदमी से क्यों शादी की थी? मुझे तो लगता है इन किताबों के नामों में कोई खास बात है अली। मुझे तो बस आजकल एक ही नाम खास लगता है, और वो नाम है नादिया। इसके अलावा मुझे कोई और नाम सुनाई नहीं देता, और भाई नाम मैं सुनना चाहता हूँ। तवज्जो दो अली, कल से अब तक एक भी क्लू तलाश नहीं कर पाए हैं हम। क्या करूं बेबी, जब भी तुम्हें देखता हूँ क्लूलेस हो जाता हूँ। ओह अल्लाह, ऐसे हम चौथी पहेली नहीं सॉल्व कर पाएंगे अली। जान, से शादी कर लो ना। अगले दिन मिलके सारी पहेलियां सॉल्व कर लेंगे, प्रॉमिस। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो अली, वो मैं तो कब होगी हमारी शादी? अली, अली जल्दी आ जाओ, फरीदा आंटी बुला रही है तुम्हें। अरे बेबी, मेरी होने वाली सासू माँ आई है, लेट्स गो। मम्मा यहाँ कैसे आई हैं? सारी बातें यार गाड़ी पे आई होंगी ना, पैदल तो नहीं आ सकती बेचारी। चलो जल्दी करो, आ जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं किताबें सेट करके आती हूँ। आजर, शादी के गहमा गहमी छोड़कर यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? हवेली का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसुध। छोड़ो ना, वैसे भी अब तो जाजिम ने जिम्मेदारी ले लिया हवेली की। हम बस खुशी की शादी एंजॉय करते हैं। आजर इतनी हसीन लग रही थी मेरी बहन, बिल्कुल चुड़ैलों की ऐश्वर्या रॉय लग रही थी। अपनी बहन की खूबसूरती की मिसाल देने के लिए किसी इंसानजादी का नाम लेना जरूरी था? तुम शहजादी तिबलीश की मिसाल भी दे सकती थी। हुस्न तो हुस्न है, इंसानों का हो या जिन्नों का। खैर छोड़ो, पंडाल में मर्द जन्नात का नाच शुरू होने वाला है। चलो ना आजर। तुम जाओ, मैं आता हूं। मानूम सरदार, आप? वो सरदार कहलाने का हकदार नहीं है जो अपने ही भाइयों को सरदार खलफान की बर्बियत से ना बचा सका। तुम तो वहां पर मौजूद थे आजर, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? जी सरदार, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था।
आप जानते हैं सरदार खलफान और उसका कबीला इंसान ज़ादों से कितनी नफरत करता है। शानूम को इतनी सी बात पर जलाकर भस्म कर दिया कि उसने इंसान ज़ादी से मोहब्बत की थी। और हानूम जब अपने भाई का मुकदमा लेकर सरदार खलफान के पास गया तो जाजम ने उसकी गर्दन पलट दी। मैं क्या कह सकता हूं सरदार, सरदार खलफान के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। मैं बेबस था। तुम कितने बेबस हो आजर। अपने बाप के कातिल के बेटे के साथ अपनी बहन का रिश्ता करने चले हो। इस बात का मतलब? कबीले के सारे जिन्नात जानते हैं सरदार खलफान ने तुम्हारे बाप की जान ली थी। वो तभी मौत नहीं मरा था, तुम्हारी गलतफहमी है। इसका कोई सबूत है? सबूत धनुष बाबा, जिसके सीने में 70,000 साल पुरानी जिन्नात की तारीख महफूज है। पूछ लो जाकर उससे, आ जाएगा यकीन। दिल का है ये